लेकिन लास्ट वीक में किसी वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि लास्ट वीक के 2 दिन हमारे यहाँ पे कर्फ्यू में चले गए, तो इस वजह से भी नहीं हो पाई। लेकिन कॉपीज अभी तक आप लोगों ने बनाई कि नहीं बनाई ये भी मुझे पक्का पता नहीं है। टीचर्स को यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि बच्चों की कॉपी चेकिंग के 4 दिन जो है वो टीचर्स ही है इसके बाद। तो आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं उनकी कॉपीज है कि नहीं है, कॉपीज बनी है कि नहीं है, ये इंश्योर करना आपका ही काम है। मुझे यहाँ पे मनदीप सर नहीं दिख रहे क्लास में, इसलिए इधर बनानी है। कैडेट्स ध्यान दें, SSG 4, SSG 6 और SSG 9 आपको जो कॉपीज बनानी है वो कुल मिला के 2 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए टोटल? 6 कॉपीज। उसमें मैथ्स में आपकी नंबर ऑफ कॉपीज 2 है। 1 कॉपी फॉर क्लास वर्क, अनदर 1 फॉर होमवर्क। बाकी जो कॉपीज है वो सिंगल कॉपीज है। इसमें जो भी होमवर्क आपका रहता है वो नेक्स्ट पेज में कर लीजिए। आप आज आपने जो वर्क करा उसके नेक्स्ट पेज में करिए, क्योंकि वो लिमिटेड होगा। मैथ्स में क्योंकि स्पेस ज्यादा लगता है तो इसलिए कॉपीज 2 बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज वो कॉपी जल्दी भर जाएगी सिंगल कॉपी में। समझ गए? लक्ष्य याद है दो। तो आपके पास 2 कॉपीज फॉर मैथ्स, 1 फॉर इंग्लिश, 1 फॉर रीजनिंग, 1 फॉर जीके और एसएसटी। इधर 4th और 6th में वो जीके है और 9th में एसएसटी है, और एक साइंस की कॉपी। तो कुल मिला के 6 कॉपीज ये होनी है। कवर होने हैं, उन पे नेम चिट लगी होनी है, नेम चिट पे स्पेसिफिकेशंस होने हैं, राइट। कॉपीज अच्छे से मेंटेन होंगी। जब आप वर्क करेंगे तो क्लास में आप हैं, क्लास में आपकी कॉपी के ऊपर डेट और डे मेंशन होना चाहिए। इस तरफ डेट, इस तरफ डे। टॉपिक लिख लीजिए बीच में। जैसे आपका टॉपिक अभी नंबर्स का टॉपिक चल रहा है, नंबर सिस्टम मैथ्स में, तो नंबर सिस्टम हो सकता है पूरे वीक में नंबर सिस्टम रोज लिखना पड़े आपको, तो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सब्जेक्ट यहाँ बोर्ड पे लिखा रहता है। बोर्ड पे इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ईच एंड एवरी आवर में आपका जो क्लास है वो चेंज होता है। कॉपी में सब्जेक्ट अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, हर पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से स्पेसिफिकेशंस में लिखा है आपने। समझ रहे हैं? जैसे मैथ्स में आपकी 2 कॉपी है, तो जब आप बाहर से लिखेंगे सब्जेक्ट मैथ्स, अगर वो क्लास वर्क है तो CW लिख दीजिए। अगर वो प्रैक्टिस कॉपी या होमवर्क कॉपी है तो उसमें प्रैक्टिस कॉपी PC लिख सकते हैं, या SW लिख दीजिए, होमवर्क लिख दीजिए। समझ गए मेरी बात? तो कॉपीज इस तरीके से बननी है। नंबर ऑफ कॉपीज 6। टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों की कॉपी संसरी निगाह से जरूर देखा करें। इंडिविजुअल टीचर्स जो अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो जब भी आप क्लास में पढ़ाएं तो राउंड लगाते हुए देख लीजिए कि बच्चे के पास आपके सब्जेक्ट की कॉपी है कि नहीं है, जो होमवर्क दिया गया था वो किया कि नहीं किया। एक बार कॉपी देख लीजिए, ऐसे सबसे कॉपी दिखलवा लीजिए। बाकी अगर होमवर्क की रिस्पांसिबिलिटी बाहर स्टैम्प करने की, या कॉपी को एक बार होमवर्क बच्चे करके आए नहीं करके आए वो चेक करने की स्टाफ पे जाएगी तो देख लेंगे। लेकिन अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लास में बच्चा कॉपी लेके आ रहा है नहीं आ रहा, उसकी कॉपी प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है। ये रिस्पांसिबिलिटी टीचर्स की है, तो प्लीज आप लोग इंश्योर करिए, राइट। अब जिन्होंने भी अभी तक कॉपीज नहीं बनाई है वो बना ले। अगले 1 से 2 दिन 3 दिन में आपकी कॉपीज मस्टरिंग होगी। आपकी कॉपीज आपसे मंगवाई जाएंगी, आपकी बुक्स आपसे मंगवाई जाएंगी, आपके नोट्स आपसे मंगवाए जाएंगे। तो आपके पास कॉपीज बनानी है आपने, बुक्स ऑलरेडी आपको मिली होंगी, यहाँ से नोट्स आपको मिले होंगे। 4th में नोट्स नहीं एप्लीकेबल है, वो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। 6th और 9th में नोट्स कंपलसरी है, तो वो सारा स्टडी मटेरियल आपके पास होना है। तो कभी भी आपकी कॉपीज, आपकी बुक्स, आपके नोट्स मस्टरिंग के लिए मंगवाए जाएंगे तो आप लेके आएंगे और उनका मस्टरिंग होगा। कॉपीज तो हम कभी भी देख सकते हैं किसी भी दिन, तो कॉपीज हमेशा होनी है आपके पास। समझ गए मेरी बात? किसी भी दिन किसी भी कैडेट की कॉपीज चेक होंगी और उसके बाद कोई कॉपी नहीं होगी तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए हमेशा अपनी कॉपीज, ये 6 कॉपीज आपके बैग में होनी चाहिए। आप लोग कुछ रफ वर्क करते हैं तो एक रफ कॉपी भी आप रख सकते हैं। कभी कुछ रफ वर्क करना है तो उसके लिए एक रफ कॉपी भी आप अपने बैग में रख सकते हैं।
उसी में जो आपका रफ वर्क है उसी में करेंगे, फेयर कॉपीज में फालतू वर्क नहीं करेंगे, समझिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा कि मेरी ये कॉपी खो गई, मेरी ये पेन खो गई, ज्यादा जो कॉस्टली पेन है वो आपने नहीं लेके आनी है, राइट। नॉर्मल सी पेन लाइए, बहुत ज्यादा पेन्स नहीं लेके आनी है। कोई भी कैडेट किसी दूसरे कैडेट का पेन, कोई भी आइटम, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, आपका शार्पनर हो, कुछ भी, कोई एक दूसरे का नहीं लेगा, समझ गए। आप अपनी आइटम्स को यूज करिए। कोई अगर ये बोलता है कि इसने मेरा ये कॉपी चुरा ली, पेन चुरा लिया, ये ठीक नहीं है, इट इज नॉट गुड। पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ मॉरल एटिकेट्स पे भी काम करना होगा। कोई भी किसी भी आइटम को नहीं लेगा। अगर किसी का कोई दूसरा आइटम आपकी क्लास में किसी को मिलता है, किसी दूसरे का कोई आइटम, तो आप नीचे फ्रंट डेस्क पे दे दीजिए, अगर आपको पता नहीं चलता कि क्लास में किसका है। लेकिन कोई किसी का कोई भी आइटम नहीं लेगा, समझ गए। ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई करिए, अपनी स्टडीज पे फोकस करिए। आजकल आपकी बेस बिल्डिंग क्लासेस चल रही है, बेसिक क्लासेस चल रही है, उनमें जो भी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको समझिए, उनको सीखिए, ताकि जब आपके कोर्स का रिदम आएगा, जब आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी, तो तब आप अच्छी पोजीशन में हो और आप अच्छे से समझ पाए चैप्टर्स को। क्लियर है? किसी को अगर कोई डाउट है, क्योंकि मैंने अपनी बात खत्म कर दी है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कैडेट्स को कोई डाउट है, कैडेट पूछ सकते हैं, टीचर्स को कोई डाउट है तो टीचर्स पूछ सकते हैं। स्टाफ मेंबर्स को केवल इसलिए यहाँ पे बुलाया गया है कि उनकी नॉलेज में रहना चाहिए कि क्या ये चीजें कैसे कैसे होती है। कुछ पूछना किसी ने? क्लियर है सारा? Yes, sir. That's all from me.